हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ई ऑफिस वीलॉग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 31 जुलाई लास्ट डेट है आईटीआर फाइल करने की, और इस बार शायद डेट एक्सटेंड भी ना की जाए, तो इसलिए 31 जुलाई से पहले पहले अपनी आईटीआर फाइल कर लें। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको सबसे पहले incometax.gov.in वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट ओपन करने के बाद अगर आप फर्स्ट टाइम आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक करें। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जो आपका पैन नंबर होता है वही आपकी लॉगिन आईडी होती है। तो सबसे पहले तो अपना पैन नंबर एंटर करके कंटिन्यू करें। उसके बाद अपनी डिटेल्स एंटर करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर रजिस्टर करने के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखी है अलग से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आप डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। उसके लिए लॉगिन पर क्लिक करें। अपना पैन नंबर एंटर करने के बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद प्लीज़ कंफर्म योर सिक्योर एक्सेस मैसेज जो लिखा हुआ है इसके सामने जो बॉक्स है उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। फिर अपना पासवर्ड एंटर करके कंटिन्यू करें। कई लोगों की ये भी क्यूरी रहती है कि उन्हें कौन सी आईटीआर फाइल करनी पड़ेगी। तो आपकी टोटल 7 आईटीआर होती हैं। जो सैलरीड पर्सन है मोस्टली वो आईटीआर 1 फाइल करते हैं। अगर किसी का बिजनेस है तो उसको आईटीआर 3 फाइल करनी है। किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो वो आईटीआर 2 फाइल करेगा। इस तरीके से आप डिटेल में देख सकते हैं किसको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 7 तक सबकी डिटेल्स दी गई हैं कि किस आदमी को कौन सी टाइप की आईटीआर फाइल करनी है। अगर कोई कंपनी है तो उसको कौन सी आईटीआर फाइल करनी है। तो मोस्टली सैलरीड पर्सन को आईटीआर 1 फाइल करनी पड़ती है, इसलिए इस वीडियो में हम आईटीआर 1 ही फाइल करेंगे। पोर्टल पर लॉगिन करने के बाद फाइल नाउ पे क्लिक करें। इसके बाद आपको असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करना है। अगर आप 22-23 के लिए आईटीआर फाइल कर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर 1 साल बाद का होता है, 2023-24। करंट असेसमेंट ईयर सिलेक्ट करें। उसके बाद ऑनलाइन मोड पे सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। अगर आपने पहले आधी रिटर्न फाइल कर रखी है और पोर्टल को क्लोज कर दिया था तो यहाँ पर आपका ड्राफ्ट शो हो जाएगा, आप उसको भी कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे क्लिक करें। यहाँ से अब आपको सिलेक्ट करना है कि आप इंडिविजुअल हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हैं या फिर कोई कंपनी है। तो इंडिविजुअल सेलेक्ट करके कंटिन्यू करें। अब आपको आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। जैसा कि मैंने बताया था कि सैलरीड पीपल मोस्टली आईटीआर 1 फाइल करते हैं, तो यहाँ से आईटीआर 1 सेलेक्ट करके प्रोसीड विद आईटीआर 1 पे क्लिक करें। अब यहाँ से लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करें। सबसे पहले ये रीज़न पूछेगा कि आप आईटीआर क्यों फाइल कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं, टैक्सेबल इनकम इज़ मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अगर आपकी इनकम कम है तो आप अदर सेलेक्ट करके भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जो भी आपको ठीक लगे उसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू करें। अब ये आपके सामने एक मैसेज पॉपअप होगा कि जो आपकी डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास हैं वो पहले से ही प्री फिल्ड मिलेंगी आपको। उसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन का। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि सारी इन्फॉर्मेशन आपकी सही है या नहीं। अगर इसमें कुछ चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर एडिट करके आप अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेंज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट में जो भी आपकी नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो सिलेक्ट करें। उसके बाद सेक्शन 139 के क्लोज 1 के तहत ही आप फाइल करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न, तो इसको सिलेक्ट करें। अगर किसी को रिटर्न फाइल करने के बाद उसको रिवाइज करना है तो आप 139 का क्लोज 5 ये सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप न्यू टैक्स टाइम में फाइल कर रहे हैं तो इसको येस करें। अगर पुराने में ही आपको फाइल करना है तो इसको नो करें। इसके बाद जिस बैंक में आपको रिफंड चाहिए वो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करें। यहाँ पर अगर आपका बैंक अकाउंट वैलिडेटेड नहीं है तो पहले उसको वैलिडेट कर लें, या फिर आप कोई नया अकाउंट डालना चाहते हैं तो ऐड अनदर पे क्लिक करके नया अकाउंट नंबर भी डाल सकते हैं। इसके बाद कन्फर्म पे क्लिक करें। फिर जो सेकंड ऑप्शन है वो ग्रॉस टोटल इनकम का है। इसमें अपनी टोटल इनकम एंटर करें, कितनी आपकी साल की इनकम है। यहाँ पर जो एग्जेम्पशन आप लेना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस भी एग्जेम्पशन के लिए आप एलिजिबल हैं उसको येस करें, बाकी सभी को नो करके कंटिन्यू करें। यहाँ पर अब इसने एचआरए अपने आप उठा लिया है जो आपके ऑफिस ने अपलोड किया होगा अपनी तरफ से। इसमें अगर आप कुछ चेंज करना चाहते हैं तो नो करके चेंज कर सकते हैं। अगर ये ठीक है तो येस रहने दें। इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। ये सारा डाटा प्री फिल्ड आ चुका है आपके पास। यहाँ से अब जो भी आप इसमें चेंज करना चाहते हैं एडिट पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चेंज नहीं करना तो एक बार इसको क्रॉस वेरीफाई कर लें। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंटल इनकम है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं।
या फिर किसी और सोर्स से अगर आपकी कोई इनकम हुई है तो वो आप यहाँ पर चेक कर लें। यहाँ पर अगर आपकी कोई एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे अगर आप आर्मी से रिटायर्ड हैं और मेडिकल बेस पर रिटायर हुए हैं, तो आपकी जो पेंशन है वो एग्जेम्प्टेड होती है। तो इस तरीके से अगर आप ऐड अनदर पे क्लिक करेंगे तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शन दिखा देगा, जो जो इनकम एग्जेम्प्टेड है वो आप ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज कन्फर्म पे क्लिक करें। इसके बाद आपको अपनी डिडक्शंस शो करनी है, तो थर्ड ऑप्शन पे क्लिक करें। यहाँ पर जितनी भी आपकी डिडक्शन है, सेविंग्स हैं, सभी को एक एक करके एंटर करें। सबसे पहले ये ऑप्शन ही पूछेगा कि कौन कौन सी डिडक्शन आप क्लेम करना चाहते हैं। तो जिसको भी आपने क्लेम करना है उसको येस करें, बाकी को नो करके कंटिन्यू करें। यहाँ पर एक 80GG की डिडक्शन है, ये उनके लिए होती है जिनको HRA नहीं मिलता एम्प्लॉयर की तरफ से। अगर साल में कभी भी आपको HRA नहीं मिला है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। मैक्सिमम 60,000 तक आप क्लेम कर सकते हैं इस सेक्शन के तहत। अगर आपको HRA मिला है तो इसको आपको नो करना पड़ेगा। इसके बाद 80CCD2 के तहत अगर आपको डिडक्शन क्लेम करनी है तो आप इसको येस करें। 80CCD2 उसके लिए होता है जो गवर्नमेंट अपना शेयर देती है NPS में, तो उसको जो गवर्नमेंट का शेयर है उसको आप पूरा का पूरा क्लेम कर सकते हैं यहाँ से। 80D के तहत अगर आपको कोई मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम आपने दिया है इस साल में तो उसको आप क्लेम करना चाहें तो उसको क्लेम कर सकते हैं। 80E के तहत अगर आपने हायर एजुकेशन के लिए कोई लोन लिया है तो उसको रिबेट आप क्लेम कर सकते हैं। 80TTA के तहत आपकी FD पे या सेविंग बैंक अकाउंट में जो इंटरेस्ट आया है बैंक से, उसको आप 10,000 तक की लिमिट तक क्लेम कर सकते हैं डिडक्शन को। तो यहाँ पर अगर ये इन्फॉर्मेशन ठीक है तो इसको येस रहने दें, अगर इसको चेंज करना है तो नो पे क्लिक करके इसको चेंज कर दें। इसके बाद अगर आपने NPS कटता है आपका तो उसके लिए आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा रिबेट ले सकते हैं 80CCD के 1B के तहत। अगर आपने ये रिबेट लेनी है तो इसको टिक करके यहाँ पर NPS की अमाउंट डाल सकते हैं 50,000 तक, ये आपको अलग से छूट मिलती है। इसके अलावा भी काफ़ी डिडक्शंस और हैं, ये आप डिटेल में पढ़ सकते हैं। जो आपको क्लेम करनी है उसको टिक करके उसकी अमाउंट एंटर कर दें, वो आप क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करें। उसके बाद ये आपसे डिडक्शन वेरीफाई करवाएगा, तो एक बार सभी डिडक्शंस को क्रॉस चेक करके वेरीफाई कर लें। अगर सभी डिडक्शन ठीक हैं तो कन्फर्म पे क्लिक करें। तो ये आपके फर्स्ट 3 स्टेप्स हो चुके हैं। अब आपको टैक्स पेड और टैक्स लाइबिलिटी पे जाना है। सबसे पहले टैक्स पेड करें। यहाँ पर अगर आपने कोई टैक्स पे किया है तो वो शो होगा। अगर आपने टैक्स पे नहीं किया है तो सब कुछ 0 आएगा। अगर आपका कोई TDS वगैरह कटा है तो वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर बैंक ने काटा है या कहीं और से आपकी इनकम हो रही है वहाँ पर TDS कटा है तो उसको भी वेरीफाई करें। लास्ट स्टेप पे ये आपकी टैक्स लाइबिलिटी दिखाएगा। अगर आपकी कोई लाइबिलिटी बनेगी या कोई रिफंड बनेगा तो यहाँ पर शो हो जाएगा, रिफंड आपके अकाउंट में आ जाएगा। अगर आपकी टैक्स लाइबिलिटी निकली तो आपको और टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी सभी जो डिटेल्स थी जो हमने फिल की हैं वो एक साथ शो हो जाएंगी। इसको आप एक बार चेक कर लें। अगर आपके इस साल में कोई एरियर आए हैं पुराने तो आपको फॉर्म 10E फिल करना पड़ता है। यहाँ से आप फॉर्म 10E सिलेक्ट करके और फिल कर सकते हैं। उसका बाइफर्केशन हो जाएगा एरियर्स का और आपको ज़्यादा टैक्स नहीं देना पड़ेगा करंट ईयर में। उसके बाद अगर आप और कोई डिटेल चेंज करना चाहते हैं तो चेक करके उसको चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कन्फर्म पे क्लिक करें। तो ये आपके सभी स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद प्रोसीड करें। यहाँ से आप अपनी रिटर्न का प्रीव्यू देख सकते हैं, प्रीव्यू रिटर्न पे क्लिक करें। इसके बाद अपनी अंडरटेकिंग पे टिक करें। टिक करने के बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करें। अगर आप किसी और के थ्रू इनकम टैक्स रिटर्न भरवा रहे हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल फिल करनी पड़ेगी। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ TRP का मतलब होता है टैक्स रिटर्न प्रीपेयरर, जिसने आपकी रिटर्न प्रीपेयर की है कोई CA के थ्रू। अगर आप फिल करवाते हैं तो यहाँ पर उसकी डिटेल्स आएंगी। इसके बाद प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करें। ये आपका प्रीव्यू शो हो जाएगा इनकम टैक्स रिटर्न का, सारी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी जो आपने फिल की हैं। इसको अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। PDF फॉर्म में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट करनी है। उसके लिए प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करें। अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कोई एरर होगा तो यहाँ पर शो कर देगा कि ये एरर है। अगर कोई एरर नहीं होगा तो वैलिडेशन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अगर आपका वैलिडेशन कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करें। वेरिफिकेशन के लिए आपके आधार पे जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा। ये 3 तरीके हैं वेरीफाई करने के लिए। आप डिजिटल सिग्नेचर से भी वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आधार वाले नंबर पर आप OTP मंगवाएंगे तो आपकी वैलिडेशन उसी टाइम पर हो जाएगी। इंस्टेंट वेरिफिकेशन है इस पर। बाकी जो दूसरे 2 तरीके हैं उन पर 30 दिन का टाइम लगेगा। तो आप बेटर होगा कि आधार वाले नंबर पर OTP लेकर इसको वेरीफाई कर दें। यहाँ से सिलेक्ट करें कि आप डिजिटल सिग्नेचर के साथ वेरीफाई करना चाहते हैं या फिर आधार के साथ। जिस ऑप्शन से भी आप वेरीफाई करना चाहते हैं उसको टिक करके कंटिन्यू पे क्लिक करें।
OTP के लिए आपको कंसेंट देनी पड़ेगी। जनरेट आधार OTP पे क्लिक करें। इसके बाद आपके आधार के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर OTP आएगा, OTP फिल करें। OTP एंटर करने के बाद वैलिडेट करें। तो ये आपकी रिटर्न वैलिडेट हो चुकी है। अब आपको इसको सबमिट करना है, तो सबमिट पे क्लिक करें। तो इस तरीके से आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। आप रिसिप्ट डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करके उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये आपकी ITR की रिसिप्ट आ चुकी है। तो ये प्रोसेस था इनकम टैक्स रिटर्न को ऑनलाइन फाइल करने का। इसमें हमने ITR 1 फॉर्म फिल किया है। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर ईमेल करें eofficevlog@gmail.com पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और 31 जुलाई से पहले अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।